क्रूस का चिन्ह लेते हैं, अपने आप को आशीर्वादित करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सुंदर दिन के लिए, ये 3 दिन का रिट्रीट जो आपने हमारे लिए रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर जगह के लिए, यहाँ के बहुत ही अच्छा बढ़िया मौसम जो है आपने आज हमें दिया है। 3 दिन से हम यहाँ पर आनंद ले रहे हैं ये सुहाना मौसम के लिए। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों के लिए, इस कलीसिया के लिए, और यहाँ के इस कलीसिया के सारे सदस्य के लिए, फादर जी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। 3 दिन से 2 दिन से आप सिखा रहे हैं, आज हमारा तीसरा दिन है। उम्मीद करते हैं आज भी आप हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे प्रभु। मेरे मन को, मेरे शब्द को, मेरे हृदय के हर एक शब्द, हृदय से निकला हुआ हर एक शब्द पर आप नियंत्रण लीजिए, ताकि जो भी मेरे मुख से निकलता है प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपका ही महिमा होवे, आपका ही गौरव होवे। सिखाइए प्रभु, हम आए हैं भूखे, हमारे अंदर बहुत ही भूख है, आत्मिक भूख है, इसलिए हम सब कुछ छोड़ते हुए यहाँ पर आए, ताकि हम जाने आपके प्रेम के बारे में, आपके वचन के बारे में, आपके धार्मिकता के बारे में। और जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, हम जान रहे प्रभु, आप हमें हर एक चीज से, हर एक बंधनों से मुक्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु। आखिरी दिन रिट्रीट का, 2 दिन तो कैसा निकल गया पता नहीं चला, सही है। और 2 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं भी कुछ नया सीखा, मुझे भी बहुत पसंद आ गया। और अच्छी बात है कि सब साथ में इधर रह के सीखते हैं, और जब दूसरे लोग भी प्रचार करते हैं तो तब हम भी बैठते हैं, उनके द्वारा हमें सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा। हमारी बच्ची इतनी छोटी बच्ची, इस बार उसने भी प्रीच किया, इसके लिए उसको भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं यहाँ पर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन से हम कुछ सीख रहे हैं, मैं सीख रहा हूं, प्रभु मुझे सिखा रहा है। एक बात तो मैंने, जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, वहां पर लिखा था, यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 17 वाक्य 20 से लिखा है कि प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यूहन्ना 17:6 से 19 में लिखा है, प्रभु यीशु उनके शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो विश्वासी है, हम जो प्रभु यीशु के शिष्य है, और हम जो प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हम जो विश्वासी है, हम जो प्रभु यीशु के शिष्य है, प्रभु यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। अभी आप कल्पना नहीं कर रहे, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, या आप मनन चिंतन नहीं कर रहे। अगर मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हूं, जैसे प्रभु यीशु यहाँ पर था, इस संसार पर था, और प्रभु यीशु हर पल हर समय ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, सही है क्या नहीं? और वहां पर जब यहाँ था, वो इस पृथ्वी पर था, तो वहां उन्होंने यहाँ भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, सही है क्या नहीं? सही है ना, क्योंकि वो हर पल प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया। और वो बोलता है कि प्रभु यीशु स्वयं कहता है कि मैं अपने खुद से कुछ नहीं कर सकता, जो भी मैं करता हूं या मैं कर पाता हूं, वो ईश्वर के द्वारा होता है, सही है क्या नहीं? तो वहां पर वो क्रेडिट अपना लेता नहीं है। यहां पर मेरा जो गुरुजी है प्रभु यीशु, मुझे सिखाता है क्या मुझे नम्र होना है, मुझे मेरे गुरु के जैसे ही करना है। अगर वो कोई चीज का क्रेडिट लेता नहीं है,
तो मुझे भी क्रेडिट लेना नहीं चाहिए। सही है क्या नहीं? हमें अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर कुछ किया, मैंने कुछ हासिल कर लिया, तो वाह वाह करने का मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे तारीफ करेगा तो बहुत पसंद आ जाएगा। सही है क्या नहीं? अगर मैं कुछ अच्छा पका लूंगा, अगर कोई तारीफ किया तो हाँ भाई अच्छा है, अगर वो तारीफ नहीं कर लिया तो अरे कुछ तो गड़बड़ है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? भले वो अच्छा हो या गलत हो। सही है, पर मेरे मन में ये सब चीज पे ध्यान नहीं देना है। मुझे हर पल हर समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे ध्यान देना है। जैसे प्रभु यीशु, उसका ध्यान सिर्फ प्रभु पे था। उसको पता है यहां पर वो आया है। सबसे पहले प्रभु जानना चाहता था और वो जान रहा था। उसको समय लगा उसके जीवन में क्या योजना है। सही है, शुरुआत में आप जाओगे लूका का पुस्तक में, वहां पर भी लिखा है। तो प्रभु यीशु स्वयं को जानने के लिए उसको समय लगा। सही है, और वो खोज रहा था। हालेलुया। और हम भी खोजे हैं और हमें भी वही उत्तर मिला है, क्योंकि प्रभु का या परमेश्वर का राज्य का काम करना प्रभु यीशु द्वारा, जो प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, तो हमें भी करना है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं भी, हम सब जो विश्वासी है, हम सब चुने गए हैं। और क्योंकि हम सब विश्वासी है, हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हैं, तो हम प्रभु के शिष्य भी हो गए बाय डिफॉल्ट। अगर मैं प्रभु यीशु का शिष्य हुआ, ओके, तो मुझे भी मेरे गुरु के जैसे काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। अभी कल हम प्रकाशन में देखा था 4:11, वहां पर लिखा है परमेश्वर प्रसन्न किस पर होते हैं? मनुष्य पर। उसने जो कुछ बनाया उस चीज पर वो प्रसन्न होता है। हाँ, सही है क्या नहीं? तो मुझे प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए क्या नहीं? और मैं प्रभु को प्रसन्न कैसा कर सकता हूं? विश्वास के द्वारा। क्योंकि मैं प्रभु यीशु को देखा नहीं, मैंने ईश्वर को देखा नहीं, पर मेरे पास एक वरदान जो प्रभु ने दिया है वो है विश्वास का। सही है क्या नहीं? और जो मुझे दिया है उसका मुझे लाभ लेना है। और अगर आप पढ़ते हो यूहन्ना, उसमें लिखा है जो उसके शिष्य थे और उसके साथ जो लोग, हम जो विश्वासी है, प्रभु यीशु स्वयं बोलते हैं वे सब प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु के द्वारा। कल्पना करो, मैं, आप, हम सब विश्वासी प्रभु यीशु के द्वारा जुड़े गए हैं। जैसा बोलता है ना, मैं, प्रभु यीशु कहता है मैं और परमेश्वर एक है। हालेलुया, परमेश्वर और मैं एक हूं। सही है। वैसा जैसे प्रभु और परमेश्वर यीशु एक है, वैसे प्रभु यीशु कहता है मैं और मेरे बच्चे एक है, या मैं अपने भाई या मेरे शिष्य एक है। तो हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं क्या नहीं? तो मैं और प्रभु यीशु के जैसे एक हूं क्या नहीं? और मैं एक होने के लिए प्रभु के साथ जुड़ गया हूं। सही है। अगर मैं जुड़ा हुआ हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, ओके, अभी मेरा प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु से बातें करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु की स्तुति आराधना करना चाहिए। ये मेरे बातें होना चाहिए। या प्रभु मेरे जीवन में क्या सुंदर आपने किया है, ये मैं प्रभु को हर चीज पे महिमा करूं, हर चीज का गुणगान करूं, प्रभु की स्तुति करूं, प्रभु की तारीफ करूं। और प्रभु उससे ही तो खुश होता है। प्रभु को तो हमारा जमीन जायदाद नहीं चाहिए। सही है क्या नहीं? आया ना? तो मुझे जो प्रभु ने दिया है, मुझे उस पे, ये जो जीवन मुझे मिला है, मैं उस पर उसको निछावर करना चाहिए, और मैं उस चीज के लिए स्तुति आराधना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये जो समय मुझे दिया है, ये इतना कीमती समय है हमारे लिए, और ये समय का मुझे लाभ लेना है। क्योंकि ऐसा लगेगा कुछ ही दिन बाद या कुछ ही समय बाद ये समय निकल जाएगा, और बोलेगा, हम बाद में सोचेंगे अरे हमें इतना अच्छा समय मिला, हमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है कि हम जाते हैं
छत्तीसगढ़ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुजरात गए, अरुणाचल प्रदेश गए, झारखंड गए, ऐसे बहुत सारे जगह पे गए। और वहां पर भी अगर आप वैसे सब स्टेट्स जाते हैं तो बहुत सुंदर नजारा भी है, बहुत अच्छा जगह भी है। बहुत सारे जब हम जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप लोग 1 दिन 2 दिन छुट्टी ले लो, ताकि हम आप लोगों को वहां पर उस स्टेट का दर्शन करा सकते हैं, उस जगह का दर्शन करा सकते हैं। पर हम अवॉइड करते हैं, हम बोलते हैं क्योंकि हमारा काम प्रभु के लिए है, हमारा काम है प्रभु का कार्य करना है। घूमना फिरना तो होता रहेगा, हम तो घूम लेंगे फिर लेंगे, पर हमारा मेन मकसद है प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना। तो हम बहुत कम छुट्टी लेते हैं, हम छुट्टी इनफैक्ट तो हम जाते नहीं घूमने के लिए, हम इतने सब जगह पे गए पर हम कहाँ पे घूमने नहीं गए। एक दिन हाँ मुझे याद है, क्योंकि मेरी बिटिया आई थी हमारे साथ, उसकी 10वीं की परीक्षा होने के बाद बच्ची हमारे साथ थी और वो भी प्रचार किए वहां पर छत्तीसगढ़ में। तो फादरों ने मिलकर हमारे लिए 1 दिन का शेड्यूल रखा, 1 दिन उनके लिए छुट्टी रखा, और उन्होंने हमें बताया नहीं, क्योंकि हम गए थे साल 1.5 साल तक हम प्रचार ही कर रहे थे, हर पल हम जाते थे तो सिर्फ प्रचार करते थे, हम किधर घूमने नहीं जाते थे। तो बिटिया आई थी तो फादर बोले इन लोग तो जाएंगे नहीं, तो ये बच्ची दोबारा कभी आएगी, उसको कितने साल लगेगा पता नहीं, पर उसके लिए उसको एक बार तो हमें घूमने लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने अरेंज किया, और इतना अच्छे जो हमारे जो फादर्स है वहां के छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पैरिश के लिए, जब भी हम जाते थे फादर हमारे उनकी गाड़ी मुझे देते थे। तो मुझे गाड़ी दिया है और मैं घूमने के लिए बोला तो घूमने नहीं आता था, हम पैरिशेस में आते थे, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स वहां पर है। मैं ड्राइव करता था पैरिश अलग अलग गांव में जाके, पैरिश में जाके उधर रहते थे, या हम लोग उधर प्रीच करके रात को वहां से निकलते थे, सवेरे जल्दी उठ के निकल जाते थे। तो फादर हमें उनका व्हीकल देते थे और उसके द्वारा हमें बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि क्या होता है उनका जो अंबिकापुर डायसिस है बहुत बड़ा है, क्योंकि एक पैरिश यहां से तो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, ऐसे एक एक अलग अलग जगह पर है। कम से कम हम 35-36 डायसिस पैरिशेस में हम वहां पर प्रचार किए, गांव में प्रचार किए, चैपल्स में प्रचार किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें मौका बहुत मिलता था घूमने का, पर मैं और मेरी बीवी भी वैसी है, हमें घूमने के लिए हमको भी अच्छा लगता है, पर जो काम दिया है मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही तो समय है हमें जो प्रभु ने दिया है, इस समय का मुझे लाभ लेना है। और जितना मैं प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए मैं कुछ करूंगा, उतना ही मुझे मजा आता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। कितने लोगों का उद्धार होता है, वो सबसे अच्छी चीज है। हालेलुया। तो मेरा मकसद और मेरी बीबी भी वैसे ही है, हमारा मकसद है कि प्रभु को जानना, प्रभु जो हमें सिखाता है उसके अनुसार काम करना, और प्रभु ने जो हमें सिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, यही जाकर हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं लोगों के जीवन में परिवर्तन, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौसम होता है। ये वक्त खुशी होता है क्या? क्योंकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, परिवार के जीवन में परिवर्तन आता है, उस गांव में परिवर्तन आता है, उस शहर में परिवर्तन आता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, और मैं कभी भी ये नहीं होता हूं, मुझे बहुत खुशी होता है। वो एक ये टेस्टिमनी मुझे शेयर करने के लिए, टेस्टिमनी नहीं बोले तो ऐसे, जब हम गुजरात में लॉकडाउन से पहले रिट्रीट रखे थे, लॉकडाउन से पहले रिट्रीट रखे थे क्या, लॉकडाउन के पास आसपास में ही था शायद, मुझे पता नहीं। वो हमारे यहाँ पे यूथ ब्रदर ने रिट्रीट रखे थे, और ब्रदर आए थे, बाहर देश से लोग आए थे, और फादर ने हमें परमिशन दिया था कंबोडेश करके, वहां पर एक गांव में, उधर चर्च है, एक श्राइन है, वहां पर 10 दिन का रिट्रीट के लिए। और वहां पर लोग आए थे, देश विदेश से आए थे, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से लोग आए थे प्रचार सुनने के लिए। तो काफी लोग थे, तकरीबन हमारे टीम में से ही बोले तो JCILM का जो टीम था हमारा, तकरीबन 200 लोग थे वहां पे, 150 से 200 लोग आए थे
ओके, बाहर देश से ऑल ओवर, और लोकल भी लोग थे वहां के, गुजरात के, आनंद के। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम वहां पर गए तो क्योंकि लोग बाहर देश के थे, हमारे जो गुरु ब्रदर है जॉनसन प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर इंग्लिश में प्रचार कर रहे थे। और ब्रदर पहले शुरुआत में इतने साल तक हिंदी में ही, इंग्लिश में ही प्रचार करते थे। अभी ये 4 साल में ही उन्होंने हिंदी में प्रचार करना शुरू कर दिया। तो वहां पर वो इंग्लिश में प्रचार कर रहे थे, लोग बहुत थे, काफी बड़ा जगह दिया था हमें वहां पर प्रीच करने के लिए। पर जो लोग थे, स्थानिक लोग थे, गांव के जो लोग थे, उनको इंग्लिश नहीं समझ आ रहा था, इंग्लिश समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने फादर सी से कहा और ब्रदर से कहा कि हमें हिंदी में प्रचार चाहिए, हमें इंग्लिश समझ नहीं आता है। तो ब्रदर ने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत लोग हैं, तो हम एक काम करते हैं, ये जो भाई ये जो है मियाँ बीबी है, इन लोग प्रीच करेगा। तो मेरी बीबी और मुझे बता दिया गया कि आप लोग जाओ और इनके लिए प्रीच करो। अभी ये जो गांव के जो लोग थे वहां पे गुजरात में, कम्बोडेश में, वो गांव बहुत गरीब गांव, बहुत ही गरीब गांव। वहां के जो लोग थे, वहां के जो लोग जब जिस दिन उन लोग आए, उनके जो साड़ी थी फटी पड़ी, कपड़े सब फटे, जूने पुराने एकदम। और जो आए थे बहुत सारे तो रेंगते हुए आए थे, कोई कोई को खंडे लगा के, बोले ना, उठाए लेके आए, बैसाखी से आए थे, ऐसे हालत में आए थे। और जब फादर ने हमें परमिशन दिया, बोले आप लोग जाके प्रीच करो वहां पर, तो हम गए वहां पर। और जहां पर मिले तो हमको हॉल दिया गया। अभी ये हॉल पहले माले पे था, ऊपर था। अभी ये जो गांव के जो लोग थे, तकरीबन 60-70% जो थे ना, वो बीमार थे। और उसमें तो बहुत ही काफी लोग तो एक्सट्रीमली ज्यादा बीमार थे, बहुत ही ज्यादा बीमार। क्योंकि जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे, वो बोल रहे हैं ना, रेंगते हुए ऊपर जा रहे थे। अभी ये 10 दिन हमें मिला, क्योंकि पहले दिन हम प्रचार नहीं कर पाए, इंग्लिश में था। दूसरे दिन से हमें प्रचार करने को मिला वहां पर। तो ये 9 दिन जो है हमें वहां पर प्रचार करने को मिला। और एक और भाई था प्रचार करने के लिए, हमारे भाई थॉमस भी साथ में थे, वो बाद में आए थे, वो भी प्रचार किए वहां पर। ये 9 दिन जो हमने प्रचार किया, वहां पर हमने बहुत मस्ती की प्रभु के साथ, स्तुति, आराधना और अन्य भाषा में प्रार्थना। और जो प्रचार हुआ, प्रचार में लोगों को बहुत चंगाई हुए, बहुत बंधनों से मुक्ति हो गई, जो बीमार थे वो चंगे हो गए। ऐसा हुआ, 10 दिन का रिट्रीट हो गया। फिर वहीं से हमको युगांडा जाना था, ब्रदर को और मुझे, तो हम वहां से निकल गए, वो सब हो गया। तो हम गए नहीं। साल के बाद फादर ने, वहां के फादर ने फिर से हमें बुलाया, बोले ब्रदर आप आ सकते हैं क्या यहाँ पर प्रचार करने के लिए। तो हमारे पास शेड्यूल नहीं था उस समय में, हम जा रहे थे। तो मैं फादर को बताया, फादर हम ज्यादा दिन नहीं आ सकते, 1 या 2 दिन का ही हमें शेड्यूल मिलेगा। तो बोला ठीक है आप आ जाइए, 2 दिन का 2 दिन आप आके जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बोले ठीक है। तो हमने टिकट वगैरह बुक कर दिया और हम गए वहां पर। जब हम गए वहां पर, और क्योंकि अभी तो सिर्फ लोकल लोग ही थे, वहां के गांव के लोग थे, वही तकरीबन 150 लोग थे, 100-150 के आसपास ही थे। ओके, जब हम वहां पे गए और हमको मिलने के लिए आए सब। अभी जब हमको मिलने आया है, 1 साल में उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। अभी जो फटे पुराने कपड़े में जो आए हुए व्यक्ति है, उस दिन जब हम आए तो हमने तकरीबन बहुत लोगों को पहचाना ही नहीं, क्योंकि सब नए कपड़े पहने हुए, अच्छे अच्छे साड़ी वाड़ी पहन के, अच्छे कपड़े पहने और अच्छे से चलते आए। जो लकड़ी बैसाखी से सहारे से आ रहे थे, कोई नहीं, सब हट्टे कट्टे बोले चल के आए, क्योंकि हम पहचान नहीं पाए। यही 1 साल पहले जब हमने उनको देखा था, उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी। और उसी दिन और 9 दिन में भी हमने क्या किया था, उन्होंने हमें गांव में भी बुलाया था, उनके गांव में, उनके घरों में बुलाया था काफी लोगों ने। तो हम वहां पर भी गए थे। और जब हम गांव के अंदर गए तो गांव में उनके जो झुग्गी झोपड़ी थी, जो झुग्गी झोपड़ी ऐसी भी नहीं, वो झोपड़ी ऐसी थी कि वो टूटने आए थे कितने सारे। तो छत जो है, छप्पर जो है, वो टूट के गिरा हुआ था। घर एकदम
बेकार पोजीशन में था। वो जो गांव एक पर्टिकुलर जो पूरा क्रिश्चियन लोग है, पर वो जो गांव था उसका पोजीशन एकदम खराब था, क्योंकि हमने खुद देखा था। हालेलुया। पर ये जब हमें मौका मिला दोबारा जाने के लिए, हम गए वहां पर। जब हमें देखे सब आए हमारे लिए, हमें स्वागत करने के लिए, सब आके हमें गले मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो बोल रहे ब्रदर आप लोग हमें पहचानते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे थे उनको शुरुआत में। तो सबके सब तकरीबन 99% हम बोलते हैं पूरे के पूरे चंगे हो गए, पूरे के पूरे चंगे हो गए थे और एकदम हट्टे कट्टे। अभी ऐसा हुआ कि उनको देख के 1 साल के अंदर प्रगति इतनी देख के तो हम भी खुद हैरान हो गए, इतना बड़ा हमने भी तो देखा नहीं था। ओके। और दूसरे, जब हमने प्रीचिंग किया, उनका काफी लोगों का गवाही सुने। हमारी एक ही खराबी थी, उस समय में हम रिकॉर्ड नहीं करते थे। हमने बहुत बड़ी मिस्टेक किया है। वो काफी 4-5 साल उससे पहले जब था ना, वो हम रिकॉर्ड्स नहीं करते थे सब वीडियोस, हमें ध्यान नहीं था। तब हमारे गुरु ने चिल्लाया, ब्रदर जॉनसन ने, बोले तू जाता है, तुम लोग इतने गांव में इतने दूर जाते हैं, वहां पे लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है, तू अगर रिकॉर्ड करता था तो ये रिकॉर्ड खाली ना केवल उस लोगों को जाता है, ये लोग सुनते, ये पूरा विश्व जाता है और लोग सुनते। हालेलुया। तब हमने वो सोचा नहीं था, पर जब आज हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने वो बहुत बड़ी गलती की। पर वो चलो ठीक है, जो भी है। वो वहां पर गए, हमने उनके प्रचार किए। प्रचार पहले 2 दिन का ही था। प्रचार होने के बाद शाम को हमें वहां पर उनके गांव में बुलाया। जब हम बोले चलो हम आते हैं वहां पर, ऐसे ब्रेक होता है ना शाम का, 5 से 7 का ब्रेक था, तो शाम के समय हम वहां पर गए। शाम को वहां पर पहुंचे तो गांव को देख के हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी थे वो बंगलों में कन्वर्ट हो गए। अभी वो बंगला जो है, बंगले के नीचे गाड़ियां हैं, पार्किंग किया हुआ है। पूरा का पूरा गांव में चेंजेस आया है, पूरा का पूरा। ओनली कीप दिस, हाँ बस, पूरा का पूरा गांव चेंज हुआ है वहां पर, सारा गांव, ऐसा नहीं कहा ये। और ये 2 दिन में जब हमने उनसे प्रीचिंग किया और 2 दिन में हमने उनके बारे में जाना, बोलते हैं जब से आप लोग आए, जब से आप लोग वचन का हमें सिखाने लगे, और ये हमने वचन लिया। और उसके बाद हमने वो व्हाइट बुक भी हम देते थे। अभी हमने व्हाइट बुक में थोड़े से फेरफार किया है। मेरे भाई जो है ब्रदर जूड़ चेन्नई के, जस्ट कल रात को मुझे मैसेज किया था, हमारे जो पहले JCLM का बुकलेट था, सही है क्या नहीं? हाँ, वो JCLM का बुकलेट क्या हो गया? JCLM हमारी मिनिस्ट्री बंद हुई है, यूट्यूब चैनल बंद हुआ है। यूट्यूब में सब मिलता है, पर वो वीडियोस तो मिलता है, पर हमारा अभी जो भी आगे का जो वीडियो होता है FIJCM में होता है, और मेरा एक अलग चैनल भी है अल्फा मिनिस्ट्री, उसमें भी होता है। तो हमारा मेन FIJCLM मुंबई है, FIJCLM ग्लोबल भी है, तो उसमें आपको काफी सारे वीडियोस है। हमारे बहुत सारे भाई बहने हैं, उन लोग प्रीच करते हैं, सबका कनेक्टेड है। वो हमने अभी बुकलेट बनाया है। बुकलेट PDF फॉर्म में है, हिंदी में, इंग्लिश में और मराठी में। हिंदी मराठी मुझे शायद वो आज दे देगा, इंग्लिश में मुझे दिया गया है, तो हम आगे वो प्रिंट भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो व्हाइट बुक था हमने वहां पर बांटा था, लोगों को दिए थे। अभी ये बात ऐसा है कि वहां पर जब वो रिट्रीट के लिए आए थे, तकरीबन 60% जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, सही है, बुजुर्ग लोग थे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे। पर जब हमने उनको ये बुक दिया, उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया है, लगता है पढ़े लिखे भी, या उन लोग वचन जो सीख रहे थे, लोगों के साथ बोल रहे थे, यही वचन उन लोग उसका घोषणा कर रहे थे। अभी ऐसा हुआ, ये जो व्यक्ति है, जो लोग आए थे, वे सब चंगे हो गए, उसके परिवार के में भी बदल आ गया, परिवार में सुख शांति, परिवार में प्रगति हो गई, घर में बढ़त हो गई। जो बच्चे हैं, जो पोते हैं, उनको अच्छा नौकरी लग गए, गवर्नमेंट जॉब लगे, अच्छा बिजनेस एक्सपांड हो गया। 1 साल में जो हमने प्रगति देखा, वो खुद ही हम दंग रह गए थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु के साथ हम जुड़े रहते हैं और प्रभु के कार्य में हम उत्सुक रहते हैं ना, तो हमें ये घूमना फिरने में कोई मजा नहीं आता है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों का जिंदगी बदल जाए। क्यों? सही है क्या नहीं?
यहां पर मिलेगा मौका, ऐसा नहीं कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, पर जब समय आएगा तो हम घूमेंगे भी, पर जब काम करना है तो काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मुझे ये भी याद है जब हम वहां से निकलते हैं और वहां से जब रिट्रीट होके गए थे, उससे पहले साल पहले ब्रदर के साथ मैं गया था, हम युगांडा गए थे। और युगांडा में स्टोरी ऐसा है, वहां पर प्रचार करने के लिए जब हम जाते हैं, वहां पे जो पैरिश रहते हैं, पैरिश के लोग हैं तकरीबन 10,000, 5,000, 15,000, ये इतनी बड़ी बड़ी तादाद रहती है, इतनी बड़ी क्राउड रहती है। जब हम जाते हैं ना, जब उनको पता है एक परमेश्वर का क्या बोलते हैं आदमी, परमेश्वर के दास आते हैं, एक प्रचारक आते हैं, तो उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहां पर एक उत्सव हो जाता है, उत्सव का माहौल। अभी आप कल्पना करो हमारा आना, क्योंकि हम एयरपोर्ट से हम अफ्रीका जो जा रहे हैं, वहां पर एकदम कोने में बॉर्डर में, और वहां पर तकरीबन वो बॉर्डर क्या मालूम है, 3 अलग अलग देशों का बॉर्डर है। वेस्ट क्या मालूम है, वेस्ट क्या नाम है वो, वेस्ट डोमिनिकन है कि लगता है, और कॉन्गो है, और युगांडा का बॉर्डर है। ऐसे 3 बॉर्डर्स है, और वहां पर युद्ध हुआ है कम से कम 15-20 साल। तो हम उस पिछड़े, जैसे बोले ना, वो वहां पर जाके प्रीच करते हैं, वैसे पैरिशेस में जाते हैं। तो एयरपोर्ट से हमें वहां जाना है तो तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर है, और खाली सिटी के अंदर रोड है, और सिटी के बाहर गए तो वहां पर सब मिट्टी का रोड है, क्योंकि अफ्रीका बहुत गरीब देश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम वहां पर गए, हम पहुंचते पहुंचते लेट हो गए, हम कुछ 4 घंटे लेट हो गए। अभी कल्पना करो, लोग हमारे लिए रुके हैं वहां पर हमारे स्वागत के लिए। अगर आप सोचो 4 से 5 घंटा एक आदमी लेट होता है तो आप लोगों का क्या परिस्थिति होगी। हम 4 से 5 घंटे हम लेट गए, लेट पहुंचे वहां पर वहां से एक लोग घर नहीं गए, सबके सब लोग वहां पर है। और अफ्रीका में एक खूबिया ऐसा है, जब उनको पता है ऐसा रिट्रीट्स होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, उनका गांव ऐसे झुग्गी झोपड़ी होती है, वो वहां पे जो गांव है, वो सब उन लोग झुग्गी झोपड़ी सब छोड़ते हुए चर्च में आते हैं। चर्च के कंपाउंड में ही उन लोग रह जाते हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, खाना भी वही पकाते। वो जो 3 पत्थर लगा देंगे, लकड़ी जंगल का उठा लेंगे, लाएंगे, और उधर ही खाना पका के उधर ही खाएंगे और उधर ही रहेंगे। उनका ऐसा रहता है। पूरा बड़ा मैदान है, चर्च के इधर ग्राउंड है, तो ऐसे वो अलग ही अनुभव है, बहुत मजा आता है वो सब देखने को। हम 4-5 घंटे लेट गए हैं वहां पर, सबके सब वहां पे गाना गा रहे, नाच रहे। और अफ्रीकन लोग पता है ना नाचने के लिए कितने मस्त है, माहिर है, नाच रहे। जिस दिन हम गए वहां पर, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर हम लोग, चर्च से 1-1.5 किलोमीटर हम लोग दूर, वहां से हमारा स्वागत हुआ। स्वागत कैसे हुआ, लोग आए पूरे भीड़ में, और नाचते नाचते आए, वो ड्रम वगैरह सब बजाते, उनके पास वो जो अफ्रीकन ड्रम्स है ना, वो सब म्यूजिक लगाते, हमको नाचते स्वागत करके लेके गए। हालेलुया। वो जो पाम संडे में कैसा प्रभु का ये ना, प्रभु का स्वागत किया उन लोग ने पाम्स लेके, वैसे हाँ होजाना करके ना, वैसे हमारा स्वागत भी वैसे झाड़ के ऐसे पाम्स लेके सब उधर हमारे लिए ऐसा स्वागत। और वो जो दृश्य है ना, वो देखने लायक होता है। अगर हमारे पास YouTube में जाओगे, JCILM में पुराने अफ्रीकन युगांडा वीडियोस है, मैंने काफी सारे वीडियोस है, क्योंकि हम बहुत सारे डिलीट करते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उसके लिए हम लोग ने निकाले हुए बहुत सारे, पर ऐसे सब वीडियोस रखा है शायद उसमें। तो वहां पे इतने अलग मौसम होते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं। और मुझे याद है वहां पर ब्रदर प्रीच कर रहे थे, क्योंकि उनको ब्रदर का प्रीचिंग पसंद है, तो वहां पर प्रीचिंग हो रहा था। तो वहां पर बगल में ही एक छोटा सा अस्पताल था। अस्पताल बोले ना, एक डिस्पेंसरी, हमारा डिस्पेंसरी को उधर का 5 स्टार होटल है अस्पताल, समझ गया। अभी हम वो वहां डिस्पेंसरी रन करते हैं, वो छोटा सा अस्पताल रन करते हैं, वहां के सिस्टर लोग, नन्स लोग, उन लोग ही डॉक्टर और उन लोग ही नर्स है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर देखभाल करने के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे डॉक्टर बहुत कम है, वो गांव खेड़े में। तो ये यहाँ पे जो फादर्स है, वो जो ये सिस्टर्स और है ना,
बहुत ही सुंदर काम करते हैं, हम सोच नहीं सकते वैसे काम करते हैं हम लोग। हालेलुया। तो वहां पर प्रचार हो रहा था, बहुत बड़ी भीड़ थी, तकरीबन मुझे लगता है 8 से 10 हजार के ऊपर लोग थे। फिर वो ब्रेक के समय में वो सिस्टर आई और ब्रदर को पूछने लगे, फादर को पूछने लगे कि ब्रदर आप आ जाइए हमारे अस्पताल में, हमारे कॉन्वेंट में भी आके थोड़ा विजिट कर विजिट कर लीजिए और हमारे लिए प्रार्थना करो। तो ब्रदर बोले मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि उसका प्रीचिंग्स था कंटिन्यूसली। तो बोले एक काम करो, ये ब्रदर लिंटन को ले जाना। बोले मुझे ले जाना। तो मैं तो थोड़ी सिस्टर उदास हो गई, तो फिर वो मान लिए, बोले ठीक है। तो ब्रदर प्रचार के लिए निकल गए और मैं वो सिस्टर के साथ गए। अभी क्या होता है, अफ्रीका में इतनी बड़ी भीड़ होती है, उधर क्या होता है, लाइट का फैसिलिटी होता है, जो भी चलता है बैटरी में या जनरेटर में मिलता है। लाइट का उधर फैसिलिटीज ज्यादा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो जो जगह है एकदम गांव, एक्सट्रीम जंगल गांव जैसे, और हमें जो लगाना है, हमने साउंड बॉक्स वगैरह सब यहां से ही हम लेके जाते हैं, सब पार्सल हम लेके जाते हैं पैक करके। हम तो ऐसा लगता है लगेज ही लेके आते हैं, पूरा लगेज मैन, कूली के जैसा काम करते हैं, हमारा काम होता है और मजा अलग है। तो जब हम यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पे जो मस्जिद में लगा है कोन्स, पता है ना, भोंगा, हम भोंगा लेके आते हैं। भोंगा, बड़े कोन्स और छोटे भोंगे, ये सब लेके कम से कम 8-10 लेके आते हैं। क्योंकि वहां पर ऊपर जहां पेड़ है ना, बड़े बड़े पेड़ है, वहां पर हम वो ये भोंगा लगाते हैं, ताकि ये जो प्रचार है चारों ओर गूंजे। और ये जो भोंगा में जाता है, वो आवाज क्या होता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक आवाज पहुंचता है। हालेलुया। तो हमारे जो ब्रदर है वो प्रचार कर रहे थे, तो क्योंकि वो भोंगा लगाया था, तो पीछे बाजू ये जो कॉन्वेंट और अस्पताल था वो पीछे था, वो भी तकरीबन आधा 1 किलोमीटर दूर था। तो ये आवाज वहां पर पहुंच रहा था। हालेलुया। जो अस्पताल में जो पेशेंट है वो लोग सब सुन भी रहे थे। जब मैं गया वहां पर अस्पताल में, जो अस्पताल का परिस्थिति देख के मैं एकदम शॉक हो गया, क्योंकि वहां पर काफी सारे जो लोग थे, वहां पे बेड्स नहीं थे, जो बेड्स थे टूटे हुए थे। अगर वो बेड है, बेड के ऊपर डनलॉप्स नहीं, और जो डनलॉप लगा है, डनलॉप कुछ नहीं बचा है, खाली स्प्रिंग लगा है, खाली स्प्रिंग निकला हुआ। ऐसा परिस्थिति था वहां पर। और एक एक जो पेशेंट्स है उनको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा अलग अलग वार्ड था। एक बच्चों का वार्ड है, एक प्रेगनेंसी का वार्ड था, बुजुर्गों का वार्ड है, फिर पुरुषों का एक वार्ड है, स्त्रियों का वार्ड, ऐसा अलग अलग वार्ड था। जनरल ऐसा बड़ा बड़ा वार्ड था, पर सब अलग अलग था, क्योंकि वहां पर इतने सारे पेशेंट्स थे और लोग कम है ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पर क्लीनलीनेस नहीं है। अभी वो पेशेंट है, पेशेंट के ऊपर आप सोचो, अस्पताल है, डिस्पेंसरी पर वहां पे पूरा मक्खी है। हालेलुया। दवा नहीं है। यहां पर आप जाएगा तो गली में जाके आपके 50 मेडिकल मिलते हैं ना, वहां पर आपको एक सरदर्द के गोली के लिए नहीं है, सरदर्द ये बुखार रहेगा तो उसके लिए टैबलेट नहीं है। हम जाते थे तो हम यहाँ से कभी बुलाए तो हम यहाँ से लेके जाते थे, या वहां के सिटी से हम बेचते थे उनको। इतनी हालत खराब है वहां पर। तो मैं जब गया वहां पे विजिट किया, सबसे पहले मुझे ऑफिस में ले गए। ऑफिस देखते तो मैं बोला ये ऑफिस है क्या? आप बोलते हैं ऑफिस है, पर आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। ओके, तो हम वहां पर गए तो उन लोग ने बोला हमारे लिए प्रार्थना करो। हम वहां पर प्रार्थना किए ऑफिस के लिए। फिर वहां से मुझे बच्चों के वार्ड पर लेके गए। अभी बच्चे जो है सब तो नॉर्मल होता नहीं है, कोई कोई क्रिटिकल रहता है। तो वहां पर जाके देखे तो वहां पर बच्चे बहुत सारे बीमार थे, जस्ट बॉर्न बच्चे भी थे। तो उनके ऊपर में जाके प्रार्थना करने लगे। और माँ के ऊपर जो बीमार है, कोई कोई डिलीवरी के बाद भी बीमार हो जाता है माँ, सही क्या नहीं? तो माताएं बीमार होते हैं, उनके ऊपर प्रार्थना करते हुए फिर मैं गया दूसरे। ऐसे करते 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 मैं तकरीबन मुझे 5 घंटा लगा मुझे वहां पर पूरा अस्पताल में जाके, बोले तो 5 अलग अलग वार्ड में जाके विजिट करने को। और मैंने देखा तकरीबन मैं जो भी बीमार है उनके ऊपर जाके प्रार्थना कर पाऊं। मुझे अभी भी याद है जब मैं वो जेंट्स वार्ड पर गया, मेल वार्ड पर गया, और मैं जैसे ही एंटर किया वहां पर सिर्फ चिल्लाना था, क्योंकि वो एक व्यक्ति था, 2 ऐसा था, 2-3 तो एकदम एक्सीडेंट में था,
एकदम एक्सीडेंट उनका हुआ था, भयानक एक्सीडेंट था, हड्डियां ऐसे पूरे मांस पूरे लटके हुए, ऐसे सब केसेस थे। एक जो व्यक्ति था उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था एक्सीडेंट के थ्रू, और वो दर्द सहन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पेट में बहुत इन्फेक्शन हुआ था। वो सिर्फ चिल्ला रहा था, पूरा अस्पताल बोले तो पूरा वार्ड उसने सर पर ले लिया था, इतने जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसको सहन नहीं हो रहा था। और उसके लिए वहां पर दवाइयां नहीं थी, उसको सिर्फ सलाइन डाला और कुछ पेन किलर दिया रहेगा तो पता नहीं, उसकी ऐसी हालत थी और वो दर्द से वो चिल्ला रहा था। जब मैंने देखा, मैं भी देखकर उसको शॉक हो गया, उसकी ऐसी हालत। एक पेशेंट है जो हुआ है, एक के पैर सूजे हुए, ऐसे बड़े बड़े पैर हुए क्योंकि एक्सीडेंट हुए या कुछ गिर गए हैं पेड़ से वगैरह, कुछ ना कुछ होके, और ऐसे गिरने से इलाज नहीं हुआ। इलाज नहीं होने के कारण क्या हुआ, वो सड़ जाता है, सड़ने से वो पैर जो मोटा होता है, सूजन होता है, सूजन होने से वो जो इलाज नहीं होता है, उसके ऊपर अस्पताल के अंदर वो मक्खी बैठा है उसके ऊपर। सोचो आप, इतनी पर ऐसे सिचुएशन है वहां पर। हम जाके उनके ऊपर प्रार्थना किया। जब मैंने उनको देखा तो मैं भी हैरान हो गया, पर मैंने सिर्फ ये सब केसेस देखा हुआ है तो मुझे कुछ ऐसा ये नहीं लगता, बुरा नहीं लगता है। मैं खुद भी ऐसा सब ये सब चीज करता था, मुझे जानवरों से बहुत प्यार था, मैं जानवरों से बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूं। तो मेरे पास कुत्ते वगैरह भी रहे, तो कुत्ते को कीड़े वीड़े भी होते थे ना, मुझे याद है वो मेरे पड़ोस में वो एरिया में जो कुत्ता होता है उसको काटने से वो कीड़ा हुआ था, उसके सर पे कीड़ा था, तो मैंने उसको पकड़ के बांधा था और उसके सर से पूरे कीड़े निकाले थे, तकरीबन 100 से ऊपर। और वो मैं तभी कितना कुछ 18-20 साल की उम्र में मैंने वो सब, 15 के 18 साल की उम्र में मैं वो सब करता था। हालेलुया। तो मुझे ऐसा सब कोई ये चीज से गंदा नहीं लगता है। और मैं मदर टेरेसा का आश्रम में भी मैं काफी बार जाके गया हूँ, सब ये सब देख लिया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं वहां पर मेल वार्ड पर भी गया, वहां पर सब पर प्रेयर कर लिया, सब पर प्रेयर किया, अधिकार लिया, और होते होते ऐसे शाम हो गई, सब हो गया, विजिट किया, फिर सिस्टर ने मुझे कॉफी पिलाया, तो मैं सिस्टर को थैंक यू बोल दिया और हम गए, उनके ऊपर प्रार्थना करके हम निकल गए। तो ब्रदर मुझे कभी पूछता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ पूछता नहीं कभी भी, उसको पता है ये गया तो काम करके आएगा, ये कभी रुकता नहीं है। तो हमारा हो गया, दूसरा दिन आखिरी दिन था, और दोपहर के समय भाई 2 बजे तक तो हमें समाप्त करके दूसरा पैरिश में जाना था। तो हमने 12 बजे तक हमारा सेशन खत्म हुआ, और फिर मिसा हुआ। मिसा के बाद हमें खाना खा के हम लोग पैक करके पूरा गाड़ी में सब सामान पैक किया, क्योंकि हमारे पास एक गाड़ी और एक ऐसा टेम्पो रखा था ताकि हम सब सामान लेके जाए, स्पीकर वगैरह सब कुछ लेके दूसरे गांव में जाना है हमको, उधर जाके लगा के उधर प्रचार करने के लिए। पूरा पैक हो गया तो हमारी गाड़ी खराब हो गई, जो फादर की गाड़ी थी वो गाड़ी फादर की भी नहीं थी, फादर को उसके कोई दोस्त ने दिया था, उतनी खराब आदत। तो गाड़ी खराब हो गई। अभी गाड़ी खराब होने के लिए मैकेनिक है कुछ 10 किलोमीटर दूर, उसको वहां से लेके आना है, वो मैकेनिक आएगा बनाएगा, तो आप सोचो फुर्सत है, तो 4-5 घंटा तो फुर्सत हो गया। अभी हमको जाना है दूसरे जगह पे, तो अभी तो हम बोले अभी कुछ कर नहीं सकते, हम बैठे थे। वैसे वो सिस्टर दोबारा आई और वो बोलने लगी, आई तो हमसे मिलने के लिए, तो बोलने लगी ब्रदर आप आ सकते हैं क्या मिलने के लिए। दूसरा दिन भी आए, तो ब्रदर ने उनको बोला अरे ये भाई तो आया था आपके इधर। हाँ बोले वो आए थे, तो बोले वहां पर आए, उन्होंने सब पे प्रेयर किया, और प्रेयर करके फिर हम आ गए। पर वो बोली आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, आपके कदम हमारे अस्पताल में हमारे कॉन्वेंट में होगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी ब्रदर को जाने का इच्छा नहीं था क्योंकि प्रचार कर रहे हैं, पूरा दिन का होता है शेड्यूल, ये वो हमने पूरा पैक किया, अभी हमें ही पैकिंग करना रहता है ये सब। ओके, सब पैकिंग करके हम लोग तैयार नहीं था, तभी बोले ब्रदर को बोला चलो जाते हैं, क्या करना है, ऐसा भी तो अभी कुछ है नहीं, बैठने से अच्छा तो प्रेयर करके आते हैं। तो ब्रदर बोला चलो जाते, तो हम निकल गए वहां पर उसने कॉफी पिलाई हमको, फिर बोले ब्रदर यू ब्लेस द हॉस्पिटल, ब्रदर को भी उन्होंने बोला। तो ब्रदर बोला ठीक है। कॉफी पीने के बाद हम वहां पर विजिट किए। अभी जो अस्पताल थी, अस्पताल में तकरीबन 200 पेशेंट पकड़ो, टोटल 200 पेशेंट थी एक दिन पहले जो मैं बोल रहा हूं। दूसरे दिन जब मैं गया वहां पे 80-90% जो पेशेंट है उनका डिस्चार्ज हो गया था।
उनका डिस्चार्ज हो गया था। 90% पेशेंट वहां से उनका डिस्चार्ज हो गया था, तकरीबन 10% ही रहेगा, बोले तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 वो अस्पताल में बचा रहेगा। तो ब्रदर गया और देख रहे तो बोले अरे अस्पताल तो खाली है। तो सिस्टर बोलने लगी खाली नहीं, कल का माहौल अलग था, कल तो पूरा भरा था। और ब्रदर जब ने प्रे किया ब्रदर ने, और ये यहाँ पर सब खाली हो गए। जब उसका प्रे करने के बाद आज सब चंगे हो गए और सब घर निकल गए। हालेलुया। और वो देख के मैं भी खुद शॉक हो गया, इतना बड़ा ये सब देख के हमें भी तो एक बार शॉक हो जाता है ना, अरे इतना सब प्रभु ने काम किया है। और एक एक जो बीमारी है, जो एक एक पेशेंट है, वो मैं मुझे तो एक ऐसा लग रहा था वो दूसरा वो आज लास्ट दिन था वो आदमी का, ऐसा भी परिस्थिति था। वहां से प्रभु ने उसको चंगा कर दिया और घर भेज दिया। तो बचे कुछ पेशेंट थे, फिर ब्रदर और मैंने फिर से प्रेयर किया, हमने देखते हुए वहां पर निकल गए। फिर वो सिस्टर क्योंकि गरीब थी, वहां पे जो बेड्स थे, बेड्स के अंदर डनलॉप नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर बोले थे दवाइयां नहीं है, तो चाहती थी कि हम उनको स्पॉन्सर करें, उनका वही उम्मीद था। इसके लिए ब्रदर को बार बार बुला रहे थे, पर जब हमने देखा तो हम भी वहां पर, ब्रदर तो रोने लग गए। तो हमने बोला कुछ नहीं है। फादर ने हमारे लिए वहां पर कुछ ऐसे जाते जाते, क्योंकि हमें लास्ट में बोले एक दिन आप एक जू का विजिट करो, क्योंकि अफ्रीका में अफ्रीकन जो जंगल सफारी बहुत अच्छा होता है, तो उन्हें हमारे लिए वो प्रबंध कर दिया था। और ब्रदर को इच्छा ही नहीं था, हमको तो जाना ही नहीं था, क्योंकि हमें काम करके और एयरपोर्ट जाके पहुंच के हमको फ्लाइट पकड़ना था। तो हमने फादर को बोला फादर हम जाएंगे, सवेरे जल्दी निकलेंगे। तो हमने पूरा सब रिट्रीट सब हो गया। लास्ट दिन के समय हम 4 बजे या 5 बजे के आसपास हम निकल गए, क्योंकि सिटी कुछ 200-250 किलोमीटर है और हमारा फ्लाइट रात को था। तो हम जंगल के जो सफारी के रोड के बीच में से निकल गए। जंगल में से तो कुछ देखे नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, और हमारा ध्यान था कि ये सिस्टरों के लिए, अस्पताल के लिए कुछ हम शॉपिंग करें, क्योंकि हम पैसा इधर डालने से अच्छे तो उनके लिए कुछ करें। ओके, तो हम जंगल से निकले। हमने जंगल में क्या देखा पता है क्या? हिरन देखा मैंने आगे। तो मैं बोला यहाँ पे मैंने बहुत हिरन देखा है। मन ही मन में सोच रहा था, उनको कुछ बोल नहीं रहा था। हालेलुया। वैसे तो पूरा अफ्रीका तो पूरा जानवरों से भरे हैं, और वो ढूंढना पड़ता है, पूरा सफारी करना पड़ता है, पर हम नहीं करते वो सब चीज के लिए। वहां से हम तुरंत ही निकल गए। हम कुछ 8-9 बजे हम सिटी पहुंच गए, क्योंकि हम सफारी नहीं किया। 8-9-10 बजे पहुंच गए। वहां पर जाकर हमने शॉपिंग किया, वो जो अस्पताल के लिए बेड वगैरह, डनलॉप्स, दवा वो सब कुछ लिए। फिर वो वहां पर उनको एक साथ, क्योंकि अलग अलग दुकान में है, सबको एक साथ एकत्र करने, वो एक साथ एक करने के लिए फिर एक मिनी टेम्पो बुक करके वो टेम्पो में डाल के बोले 2 दिन के बाद उसका डिलीवरी हो जाएगा। तो सिस्टर को बोले हमने ये किया है, प्रभु का अनुग्रह है, वो सब प्रबंध हो गया है। सिस्टर भी बहुत खुश हो गई। तो हमारा ऐसा ट्रिप होता है वहां पर। हालेलुया। वो अफ्रीका का एक अनुभव बहुत ही अलग हो जाता है। हालेलुया। बोलने का तात्पर्य ये है मेरा, जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का अभिषेक हमारे साथ है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा मैं प्रभु में हूं, प्रभु मेरे मुझ में है, सही है। और प्रभु ने क्या कहा? मैं इनमें है, बोले तो हम सब में। अगर प्रभु हम सब के अंदर है, सही है, प्रभु यीशु का आत्मा मेरे अंदर है, हमारे अंदर है, तो क्या प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर है क्या? नहीं। और जो सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए क्या? नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि प्रभु का आग, पवित्र आग आपके ऊपर है, आप हिल गए, उसके बाद आपको अभी अभिषेक आ गया तो आप अभी चिन्ह चमत्कार करेंगे। मैंने ऐसा सब कुछ अनुभव अभी तक किया नहीं है। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने किया है, प्रभु को उनके लिए धन्यवाद देता हूं, पर मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया है मेरे इतने सारे सालों में। पर मैंने प्रभु की उपस्थिति महसूस की है, प्रभु की शांति मैंने महसूस की है, और वो एक अजब, बोला अलग एक अनुभव है। हालेलुया। जब मुझे पता है और वचन में लिखा है, और प्रभु स्वयं कहता है ये जो मेरे विश्वासी है, ये जो मेरे शिष्य है, ये मेरे साथ है और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सही है क्या? नहीं सही है क्या? नहीं। जब प्रभु कहता है, प्रभु यीशु स्वयं कहता है मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं मेरे शिष्यों के लिए, मेरे विश्वासियों के लिए, तो मुझे खुशी रहना चाहिए क्या? नहीं। जब प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना करता है तो मुझे टेंशन नहीं लेना है।
क्योंकि चंगा करने वाला मैं नहीं हूं, सही है, मैं कंपाउंडर हूं। मेरा काम है जो प्रभु ने बोला है वैसा करना, सही है। डॉक्टर कौन है? ईश्वर, सही है क्या नहीं? पर जो मुझे दिया गया है सामर्थ्य प्रभु ने, और प्रभु जब आप हम सबको चुने हैं तो हमें जाना है और ये काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई व्यक्ति बीमार है, जो कोई समस्या में, कोई बंधनों में, अगर उसके पास कोई समस्या है, आपको लगता है प्रभु ने बुलाया है, आप जाओ उसके ऊपर प्रार्थना करो। वो चंगा होना ना होना वो प्रभु का काम है, और वो व्यक्ति का विश्वास है। आपका जो विश्वास है, आपको जो प्रभु ने विश्वास दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, आपको जाना है और आपको प्रार्थना करना है। ऐसा भी होता है जब आप जाते हो प्रार्थना करने, कभी कई लोग क्या बोलेंगे, प्रार्थना मत करो, नहीं करो तो मत करो, इसमें कुछ नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। पर जब प्रभु ने आपको चुना है, जब प्रभु बोलता है जाओ, जो आदमी व्यक्ति बीमार दिखता है, उसको तकलीफ में, वो बंधन में, जो बुजुर्ग है उसके लिए कोई रहने के लिए साथ में नहीं है, आप आपका कीमती समय, थोड़ा समय उनके साथ बिताओ। जो प्रभु ने आपको वरदान दिया है, समय दिया है, धन दिया है, जो अभिषेक आपको दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, ये सब प्रभु ने, जो प्रेम प्रभु ने दिया है, भले आपके पास दूसरा वरदान नहीं होगा, एक तो वरदान है ईश्वर का प्रेम, वो तो सबको दिया है, सबको दिया है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो जो प्रेम प्रभु ने दिया है, ये प्रेम आप सबको बांट सकते हैं। वो कौन सा प्रेम है? सांसारिक प्रेम है क्या ईश्वरीय प्रेम है? सांसारिक प्रेम है क्या ईश्वरीय प्रेम है? ईश्वरीय प्रेम है, वो निस्वार्थ प्रेम है, और वो तो मुफ्त प्रभु ने दिया है। और ये जो दिया है प्रभु ने, हमें जाके दूसरों को देना है। जो सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है, उसके द्वारा आप प्रेयर करो। देखो कितने लोग चमत्कार चंगे होते हैं। मैं काफी 1-2 हफ्ते से मैं काफी लोग मुझे फोन करते हैं और प्रेयर करने के लिए बोलते हैं। मैंने ये 2 हफ्ते में आने से, झारखंड से आने के बाद ही 1-1.5 हफ्ते में, 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी क्या है, ये लास्ट फ्राइडे को आए थे, गुड फ्राइडे के दिन हम पहुंचे। उसके बाद कंटिन्यूसली फोन आ रहे थे, और जो भी व्यक्ति के ऊपर मैंने प्रार्थना किया वो चंगा हो गया है। अब उसका मतलब प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं? सही कि नहीं? स्वयं प्रभु मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जब प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर है, हर पल मेरे साथ साथ रहता है, तो मुझे प्रभु का काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? यहां पर छोटा बड़ा ऐसा कुछ दिया है। अगर आप बड़े हैं या बुजुर्ग है, ओके, आप नहीं करोगे तो प्रभु तो छोटे बच्चों को इस्तेमाल करता है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, यहां पर आपका हृदय देखा जाता है। आप तैयार है जाने के लिए, आप तैयार है काम करने के लिए। जब आप इच्छा दिलाते हैं, हाँ नहीं मुझे मौका दिया गया, जाओ, भले गलती करेंगे। अभी आप देखते हो मैं प्रचार करता हूं, मेरी हिंदी स्पष्ट नहीं है, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं, और मेरे शब्द भी मेरे क्लियर नहीं है। अब खुद भी अनुभव करते रहेंगे, सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर प्रभु ने मुझे चुना। मैंने बहुत लोगों से, जो मैं काउंसलर से सुना कि उन्होंने कहा कि तू प्रचारक बनेगा, और मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो गया, मैं भी खुद हैरान हो गया, मैं प्रचारक बनूंगा। जब मैंने कभी बाइबल पढ़ा नहीं था, मैं प्रचारक बनूंगा, जो मेरा एक वाक्य साफ नहीं है, मैं कभी सोचा नहीं था। और जब ये बात मैंने मेरी बीवी को, मेरी मम्मी को बोले तो वो जोर जोर से हंस रही थी। पर आज जब मैं देखता हूं, आज प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, आज मैं प्रचार कर रहा हूं, और ये सब संभव हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो जब प्रभु ने हमें चुना है, मुझे ना नहीं करना चाहिए। मौका मिला, चौका मारो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्लीन बोल्ड हो जाएगा, आउट हो जाएगा, सही है क्या नहीं? उसका मतलब नहीं कि हम हारते हैं। मुझे अभी भी याद है, जब मैं शुरुआत में ऐसे हम लोग तो रोज, जब मुझे अभिषेक मिला 25 साल के समय में, 25 साल पहले,
तब मैं रोज चर्च को जाता था। इनफैक्ट मैं जाता था सवेरे भी चर्च को जाता था, वहां शाम को भी आके मिसा के लिए जाता था, क्योंकि उस समय में मुझे कुछ समझ नहीं आता था बाइबल के बारे में। बाइबल पढ़ता था पर मैं जाता था तो वहां पर चर्च के जो चकाला पैरिश में वहां के कपल्स फॉर क्राइस्ट उन्होंने हमें मिले। हम तो मरोल पैरिश के, पर उन्होंने बोला आप लोग आ सकते हैं क्या, हमारे साथ जुड़ सकते हैं? तो बोले हाँ हम जुड़ सकते हैं। तो कपल्स फॉर क्राइस्ट होता है, वहां पे एक ऐसा एक ग्रुप होता है, ग्रुप के साथ रोज से हर वीक में एक सेशंस होता है। और ऐसा होता है कि हर एक फैमिली के बोले तो ना, हर एक कपल जो रहता है उनके घर में एक एक हफ्ते का सेशंस होता है। और वहां पे जो मेन लीडर होता है वो प्रचार करता है, कुछ आधे घंटे का कुछ प्रचार होता है या 15 मिनट का प्रचार होता है। उसके बाद स्तुति आराधना होता है। फिर क्या होता है, एक साथ हाथ मिलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और फिर प्रेयर करते हैं, थैंक्स गिविंग प्रेयर करना होता है। मुझे अभी भी याद है, ये जब थैंक्स गिविंग प्रेयर का समय होता था, हम कुछ 10-15 कपल हो जाते थे, ऐसे सर्कल बनाते थे, कभी 5 कपल 10 कपल ऐसा होता था, और हाथ पकड़ के प्रार्थना करने का। और हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट एक वाक्य धन्यवाद का देना होता है प्रभु का। जब मेरी बारी होती थी बोलने का, प्रभु को धन्यवाद देने का, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलता था। और मेरी बीवी बोलते थे तूने क्या बोला, मुझे सुनने नहीं आया, इन लोग ने क्या सुना रहेगा। और ये बहुत बार रहती था, ये बहुत बार ऐसे बोलती थी। तो मैं उसे हर बार झगड़ा करता था, मेरी हर एक बार लड़ाई होती थी। अरे बोलते तेरे को सुनने नहीं आया, इन लोगों को सुनने आया। और एक वाक्य मेरे मुंह से स्पष्ट नहीं आता था। मैं कभी कभी वही सोचता था, प्रभु एक वाक्य मेरे मुंह से नहीं निकलता है, और यहाँ पर सब प्रचार ये मेरे पे वाणी किया है, क्या मैं प्रचारक बनूंगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी ये सब चीज सोचते हुए ना मैं बहुत ही हंसता हूं। अब मेरे बच्चे भी हंसते हैं, मेरी बीवी भी हंसती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हम अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं, छोटे समझते हैं। पर प्रभु का अनुग्रह जो है ना, उसमें हम सोच नहीं सकते। प्रभु हमारे अंदर जो काबिलियत प्रभु ने डाला है ना, हमारा जो कैपेसिटी है ना, वो अधिक है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। पर हम अपने आप को सीमित करके रखे हैं, इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ते। जब प्रभु को आप अपना जीवन सौंप देते हो, जब आप अपने आप को सरेंडर करते हो, आप देखो प्रभु आपको इस्तेमाल करते हैं। और आप देखोगे आपके द्वारा कितना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार होता है, आपके द्वारा कितने लोगों का उद्धार होगा। हालेलुया। और ये जो मजा आता है ना लोगों के, जब ये अनुभव उनके जीवन में परिवर्तन होते हैं, जब वे लोग आते हैं और बोलते हैं ब्रदर आप लोग आए थे और आप लोग आके प्रचार किए, आज हमारा परिवार में बहुत बदल हो गया, परिवार में शांति है, मेरे पति शराब पीना बंद कर दिए, मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी गए, घर के अंदर परिवर्तन हुआ है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गांव में परिवर्तन हो गया। जब ये सब हम देखते हैं, ये सब गवाही सुनते हैं ना, तो ये घूमना वूमना सब फिर हम छोड़ देते हैं। तो बोला वो क्या है, ये सबसे अच्छा खजाना है ना। हालेलुया, जहां पे प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, वहां पे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो हम जाते हैं, हमारा टॉपिक था परमेश्वर को जानना। अब मेरे पास बचा 10 मिनट। हालेलुया। पर हम जाते हैं यूहन्ना का पुस्तक 3:36, संत यूहन्ना 3 अध्याय 3 36वां वचन, लास्ट वाला है। सिस्टर डॉरेटी, एक 10-15 मिनट के बाद एक कोल्ड ड्रिंक का ब्रेक कर देते हैं। हाँ, बना देना, 2-3 ग्लास पिला देना उनको, क्योंकि लंच लेट होने वाला है। हाँ बना दिया, थैंक यू। हमारे सिस्टर है तो हमको टेंशन नहीं है भाई। ओके, ही दैट बिलीव्स ऑन द सन हैज एवरलास्टिंग लाइफ, एंड ही दैट बिलीव्स नॉट द सन shall not see life, but the wrath of God abides on him. हालेलुया। हिंदी में पढ़।
जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर, विश्वास जो करता पुत्र पर विश्वास करता है वो कौन होता है? वो विश्वासी है ना। जो पुत्र पर विश्वास करता है वो विश्वासी है क्या नहीं है? क्या हम सब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं क्या नहीं करते? क्या हम मुंह खोल के बोलते हैं कि ना प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन के मसीहा है, आप ही मेरे जीवन के खुदा है, आप ही मेरे लिए पाप बन गए, श्राप बन गए, सही है क्या नहीं? और आप हृदय से स्वीकार करते हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया, सही है क्या नहीं? क्या हम सब विश्वासी है? अरे जवाब नहीं दे रहे तो कैसा मैं हाँ या ना तो बोलो यार। अभी ध्यान ऐसा हो गया कि तुम लोग को लंच लेट बोला तो क्या मैंने वो गलती किया ना? मैं तो सीधा सीधा बोल दिया, ऐसा भी लंच लेट ही होने वाला है। मुर्गी अभी पकड़ने के लिए गए, ब्रदर गणेश गया है, अभी मुर्गी पकड़ के लेके आएगा, फिर उसको काटेंगे। तब तक तो यहाँ पे मसाला तैयार है, मुर्गी पकड़ना है। तो आप समझ लो, नहीं तो ऐसा मसाले वाला दे देंगे हम चावल। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, पहले उतना ही लेते हैं। हालेलुया। क्या हम सब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या प्रभु यीशु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है? क्या प्रभु यीशु द्वारा हम सबको अनंत जीवन मिला है? क्या हम प्रभु यीशु द्वारा विश्वासी बन गए हैं? क्या आज हमारा यह सौभाग्य है? क्या प्रभु यीशु द्वारा हम प्रभु यीशु के भाई हैं? सही है क्या नहीं? हम प्रभु यीशु के मित्र हैं, हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु द्वारा मैं प्रभु यीशु का भाई हूं, सही है क्या नहीं? दूसरा क्या है? मैं प्रभु यीशु का मित्र हूं। तीसरा कौन है? मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूं। अगर मैं बोलता हूं मैं प्रभु यीशु का भाई हूं, इसका मतलब जो भी प्रभु यीशु का है वो मेरा है, जो मेरा है वो यीशु का है। बोलो, जो मेरा है वो यीशु का है, और जो यीशु का है वो मेरा है। इसका मतलब जो भी मेरी बुराई है, मेरी बीमारी, मेरी पाप, मेरी श्राप, मेरी गंदगी, वो किसका है? किसके ऊपर है? अभी किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर। और प्रभु यीशु की सब कुछ अच्छाई, चंगाई, प्रभु यीशु जो धनी है, सब धन उसका, वो किसका हुआ? कैसा हुआ? किसका हुआ? सबका आवाज नहीं आया, उसका मतलब कुछ लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं। किसका हुआ? थोड़ा जोर से बोलना है। यहां पर यह बात लगे, मेरा हुआ, हमारा नहीं, हमारा नहीं, हम सबका नहीं। जब होता है ना ये सब चीज का, उस समय में थोड़ा स्वार्थी बनो। बोला मेरा है, जो यीशु का है वो मेरा है, जो मेरा है वो यीशु का है। प्रभु यीशु स्वयं कंगाल बने ताकि मैं धनी बनूं। हालेलुया। तो क्या प्रभु यीशु द्वारा मैं धनवान हूं क्या? नहीं। प्रभु यीशु स्वयं पाप बने ताकि मैं मुझे पाप से मुक्ति मिले। क्या मैं पाप से मुक्ति मुझे मिली है क्या? नहीं। प्रभु यीशु स्वयं श्राप बने ताकि मैं श्राप मुक्त हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु स्वयं बीमार बने ताकि मैं सारे बीमारियों से मुक्त हो जाऊं। और प्रभु यीशु द्वारा मुझे अनंत जीवन मिला है, परिपूर्ण जीवन मिला है, संपूर्ण जीवन मिला है, चंगाई का जीवन मिला है, आरोग्य का जीवन मिला है, क्या बोला? फलवंत जीवन मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं भले एक एक शब्द लेता हूं, थोड़ा थोड़ा धीरे से बोलता हूं, और ये हर एक शब्द पर अगर आप मनन चिंतन करोगे और यही शब्द आप रोज लोगे और इसकी घोषणा करोगे और उसके अनुसार आप मनन चिंतन करोगे, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये रोज हमें घोषणा करना है, मैं चंगा हूं, मैं आशीर्वादित हूं, मैं यीशु का भाई हूं, मैं यीशु का मित्र हूं, मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं संपूर्ण चंगा हुआ हूं, प्रभु यीशु द्वारा मुझे अनंत जीवन मिला है, परिपूर्ण जीवन मिला है, संपूर्ण जीवन मिला है। जैसे प्रभु यीशु प्रचार करते थे वैसा मैं भी प्रचार करता हूं। प्रभु यीशु का अभिषेक मुझ में है, मेरे शब्द स्पष्ट है, मैं अलग अलग भाषाओं से मैं प्रचार कर सकता हूं। मैंने कभी कल्पना नहीं किया था मैं कभी हिंदी में प्रचार कर सकता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा हूं इंग्लिश मीडियम से, और जब प्रभु ने हमें लेके गए तो नॉर्थ साइड में लेके गए, वहां पर सब हिंदी में ही होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कभी सोच नहीं पाए थे कि हमें मराठी में प्रचार करने को मिलेगा, तो प्रभु हमें ऐसे ऐसे जगह पे लेके आते हैं जहां पे मराठी प्रचार करो, कभी हिंदी में प्रचार करो, इंग्लिश में प्रचार करो। तो ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का आशीष है, उसके द्वारा ये संभव है। अपने खुद से अगर मैं खड़ा रहूं यहाँ पर, मैं बोलता हूं दो भी वाक्य मेरे मुंह से नहीं निकल सकते हैं, 2 वाक्य मैं स्पष्ट नहीं बोल पाऊं। पर यहां पर जब मैं अनुग्रह मैं मेरे कजन बहन के साथ ऐसे ही उस दिन मैं जा रहा था, ऐसे बात कर रहे थे, उसके घर पे गए और अब मैं ऐसे ही बात कर रहे थे, तो हमारे ऐसे पूर्व जीवन के बारे में बात कर रहे थे, मेरे बारे में उन लोग बोल रहे थे, मैं कितना नटखट था और मैं कैसा मेरा जीवन था, ये सब बोल रहे थे। ये सब अनुभव हम बात कर रहे थे, हम क्योंकि हम कजन्स एक ही है, ऐसे बहुत साल के बाद जैसे मिलते हैं तो ये सब बातचीत होता है। तो वो बोल रहे थे उस समय का जो मैं था और आज जो मैं हूं उसमें बहुत ही परिवर्तन है। तो मैं वही बोलने लगा, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रचारक बनूंगा, और आज मैं देख रहा हूं मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं 2-2, 3-3 घंटा तक मैं आराम से प्रचार कर रहा हूं। ये बात वो खुद भी बोलने लगी, मैं भी आपका वीडियो देखता हूं, तेरा वीडियो देखता हूं, तो मैं भी देख रहा हूं मैं तो इतना अच्छा प्रीच कर रहा है। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनको पता है मैंने कभी जिंदगी में कभी माइक नहीं लिया था, मैं ऐसा लोगों के भीड़ में मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता या बात नहीं कर सकता था। आज वही व्यक्ति बोलता है तुम लोग प्रचार कर रहे हैं और हम लोग सुनते हैं तुम्हारे प्रीचिंग्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, हालेलुया, क्या हम सब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं क्या नहीं करते? अगर मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, सबसे अच्छी बात है मुझे अपने आप को हर पल याद रखना है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं यीशु का भाई हूं। मैं रोज बोलता हूं अपने आप को, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं यीशु का भाई हूं, मैं यीशु का मित्र हूं। अगर मैं यीशु का मित्र हूं बोले तो जो भी प्रभु यीशु परमेश्वर से सुनता है वो सब कुछ मुझे बताता है। और ये कैसा होता है? पवित्र आत्मा है जो मुझे प्रकाशन देता है। सही है क्या नहीं? क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा सब एक ही है, जुड़े हुए। क्योंकि प्रभु यीशु मेरे मित्र है और प्रभु यीशु मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ सब शेयर होता है क्या नहीं? सब होता है क्या नहीं? कभी आप लोग देखे रहेंगे स्कूल में या अपने गांव में, अपने घरों में, अड़ोस पड़ोस में, हम जब छोटे होते हैं तो सब कुछ हम अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करते हैं, अच्छा बुरा जो भी समस्या है, अच्छा भी चीज है, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करते हैं, आज भी करते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सोचो, संसारिक जो दोस्त है वो अच्छा है क्या आत्मिक दोस्त है जो मेरे प्रभु यीशु, वो अच्छा है? अभी संसारिक जो दोस्त है ना, अगर आप उससे शेयर करेंगे, ऐसा होता है कभी कभी उससे सबसे बड़ा दुश्मनी भी हो जाता है, और आपने जो शेयर किया वो सब कुछ पूरा सारे संसार को पता चल जाता है। पर अगर आपका मित्र है प्रभु यीशु, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ओके, और आप उससे शेयर करते हैं कि आपका जो अच्छा बुरा चीज है, आपका जो रहस्य
रहस्य चीज है, ये किधर शेयर होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं अपना समस्या प्रभु को बता सकता है। प्रभु जो परमेश्वर से सुनता है, प्रभु यीशु, वो सब कुछ रिवील करता है और हम मुझे बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, ये वचन ले लेना। ये वचन जब आपको, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, पहला पत्र यूहन्ना का 2:20, मैं एक 10 मिनट ले लूं, चलेगा ना? पहला पत्र यूहन्ना का 2:20, उसमें दिया है कि ये 2 वचन मेरे को थोड़ा समझाना है। बट यू हैव द अंक्शन, the anointing, you have an unction, is anointing from the Holy One, and you know all things. हिंदी में पढ़। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानने वाले हो। क्या जानते हो? इसका मतलब पवित्र आत्मा जो हमारे साथ जुड़ा है, उसके द्वारा हम सब कुछ हमें पता चलेगा। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आप समस्या में उलझे हुए, तो आपको कोई वचन लेना है उस समस्या के लिए, समाधान के लिए। जब आप वचन लेते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप धन्यवाद देते हैं, आपको ये वचन लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है? यू हैव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड यू नो ऑल थिंग्स। यहाँ पे आप अपने आप को बोल सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मुझ में है और उसका अभिषेक मेरे अंदर है, उसके द्वारा मैं सब कुछ जानता हूं। और आज मेरा जो समस्या है, पवित्र आत्मा उसका हल देगा। और उसको धन्यवाद देते हुए अन्य भाषा में आप प्रार्थना करो, क्योंकि आप परमेश्वर में जुड़े हुए हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और उनका अभिषेक, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और उनका अभिषेक, उनका अभिषेक हमारे अंदर है। और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रकाशन मिलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रकाशन मिलता है और पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन देता है। बराबर है ना? हाँ, ओके। तो ये आप बोल सकते हो, ये बहुत ही लाभदायक है। अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तभी अभी अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, अचानक आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको उसको प्रज्ञा देगा, समझ देगा, और उसके द्वारा आप उस समस्या पर विजय पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सब अच्छे होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो जाना, यूहन्ना 3:36 वो लेते फिर फिनिश करते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन। क्या प्रभु यीशु के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिलने वाला है? क्या नहीं मिलने वाला? मिलने वाला है क्या? नहीं। कितने लोग मानते हैं प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलने वाला है? तो हाथ क्यों ऊपर करते हैं? मिल गया बोलता है। ऑडियो अलग है, वीडियो अलग है। मैं थोड़ा सा प्रेशर डाला, हिल गया।
और जो अपने जो सीनियर है वो भी डालते हैं हाथ। हाँ, और डोनाल्ड तू भी क्या रे, बोलता है मिल गया है पर हाथ ऊपर आया। ऑडियो और वीडियो अलग हो गया क्या? नहीं, तेरे से तो उम्मीद नहीं किया मैंने। हालेलुया। अनंत जीवन मिला है क्या नहीं मिला है? अभी अनंत जीवन का मतलब क्या है? जिसको मालूम है चुप रहे, बाकी का नए हैं उन लोग बोलो। हाँ आंटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ? दैट इज if I give you 10 marks का क्वेश्चन, नो you give me one part, I will give you only half mark, 1/4 mark out of 10. अनंत जीवन का मतलब क्या है? हाँ, वो आधा मार्क ही देगा। आगे सिस्टर ऐसा कर रही है उसका। अरे अनंत जीवन बोला, यू ऑलरेडी हैव द होली स्पिरिट। नाउ व्हाट इज इटर्नल लाइफ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन का मतलब क्या है? डोनाल्ड, हाँ, रेस्ट इन पीस। वो तो सब जाने वाले रहे रेस्ट इन पीस के लिए, तू तो अभी तैयार हो रहे रेस्ट इन पीस। क्या रे डोनाल्ड तू भी? इटर्नल लाइफ बोला, इटर्नल डेथ नहीं बोला मैंने। क्या यार, वाट लगा दिया। वो इटर्नल देगा। अगर प्रभु यीशु पे आप विश्वास नहीं करोगे तो मरण ही हो सकता है। सही है कि नहीं? वो भी अनंत हो जाएगा। सही है? अब प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। सही है कि नहीं? तो अनंत जीवन का मतलब क्या है? परसों के दिन ही मैंने उसका उत्तर दिया था। अभी सब बोलो, चलो देखता हूं। परसों के दिन ही तो मैंने उसका जवाब दिया था। अनंत जीवन का मतलब क्या है? आंटी, जॉय एंड पीस आधा माँ की दूंगा। हाँ, इटर्नल लाइफ इज अनंत जीवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ? हाँ, इटर्नल लाइफ इज नोइंग गॉड एंड नोइंग जीसस क्राइस्ट। परसों ही तो दिया, आज तो रिवीजन कर रहा हूं मैं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन 17:3। इटर्नल लाइफ का मतलब ही वो है। इटर्नल लाइफ का मतलब है नोइंग गॉड एंड नोइंग जीसस। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु को जानना। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमें कभी जानना चाहिए? डोनाल्ड मरने के बाद ही, रेस्ट इन पीस के बाद ही जाते हैं हम लोग प्रभु को जानते। तू किधर जाएगा? चेंबूर में, मैं मरोल में, तू चेंबूर में। मिलने आएगा क्या? नहीं आएगा बोलते। डोनाल्ड बोलेगा, ब्रदर आप इधर मिला, ऊपर मत मिलो। ऊपर मिलेगा क्या? नहीं। हाँ, दोनों में मिलेगा रे। हाँ, श्योर मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंट हो गया यार, बहुत अच्छा। अरे डोनाल्ड के लिए ताली तो बजा, उसने यकीन से बोला क्योंकि और हृदय से बोला है वो। थैंक यू डोनाल्ड, वेरी गुड। हालेलुया। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भले कुछ भी हो। इटर्नल लाइफ तो भाई पक्का है। अभी इटर्नल लाइफ का मतलब क्या है? डोनाल्ड, परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु को जानना। समझ आया क्या? नहीं? नेक्स्ट टाइम मैं ये प्रश्न पूछूंगा तेरे को। इटर्नल लाइफ इज नोइंग गॉड एंड नोइंग जीसस। ओके, अभी यूथ रिट्रीट में ये तेरे को सवाल पूछेगा, अभी सेटिंग करता हूं। फिर गलत जवाब मत दे, रेस्ट इन पीस। फिर हो गया मेरा कचरा। हालेलुया। सवाल है तो ऐसा कुछ किया। हालेलुया। हाँ पता। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ हाँ सच्चे परमेश्वर, अब दो देना, अब दो देना।
अद्भुत है क्या? नहीं रे, अद्भुत नहीं है वो। अवधेद, अद्वैत, अद्वैत, अद्वैत। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, माफ करो। अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, ये तो ये है रे जानना। और ये वो लेना जॉन 17 नहीं 3:36, ये तो हो गया, मैंने तो दे दिया ना। जो पुत्र, सब साथ में बोलिए। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं। अगर मैं या कोई भी अविश्वास अगर प्रभु यीशु को नहीं मानता है, वो क्या करेगा? वो जीवन नहीं देखेगा। सही है क्या नहीं? लिखा है क्या नहीं? तो अगर ये लिखित वचन है तो इसमें मुझे गौर करना है। और ये हमारे मिनिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको आपके मिनिस्ट्री के लिए काम में आएगा, क्योंकि जब आप लोग जाते हो, दूसरे भाई बहनों को जाके मिलते हो, जब आपको एक प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको बता सकते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं क्या सब स्वर्ग में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दूसरे अन्य धर्म वाले भी है, उन लोग सोचते हैं नहीं है ऐसा। हम तो हमें प्रभु का आशीष है, प्रभु का अनुग्रह है, हम स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा हम विश्वास करते हैं और वो अनुग्रह हमें मिला है। सही है क्या? पर ये जो अन्य धर्म वाले हैं, उन लोग नियम में है और वो जजमेंट में है। हमें कुछ मेहनत नहीं करना है, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हम जा रहे हैं, ग्रेस के द्वारा हमें उद्धार मिला है। सही है क्या नहीं? आया ना? आया ना? मुंह खोल के बात करो। पर ये उनको नहीं है, उनको नहीं है, उनको जजमेंट सीट है, वहां पे उनको जजमेंट होगा। हालेलुया। और ये एक अच्छा मौका रहता है। जो व्यक्ति बीमार रहता है, जो बंधनों में रहता है ना, उनको जाके जब आप बताते हो और जब उनको समझ आता है, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। हम जो क्रिस्ती है ना, हम क्या खैरात में मिला है ये सब, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने प्रभु को माना, क्रिस्ती बने और हमको मिला है। इसलिए हम बहुत ये सब चीज हल्के में लेते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं। जाओ अविश्वासियों को पूछो, उनको पता नहीं। और जिस दिन उनको प्रभु यीशु मिलता है ना, वो दीवाने हो जाते हैं। इसलिए मुझे ना जो अन्य लोग हैं ना, उनको प्रचार करने को बहुत मजा आता है, क्योंकि उनमें बहुत दीवानगी है, उनके अंदर बहुत भूख है, बहुत ही ज्यादा भूख है। उनको जब प्रचार करने जाए ना, उनके आंखें ने हमारे पर ऐसे नजर टिका के रखते हैं, वो इधर उधर भी नहीं देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है लिख के लेते हैं, क्योंकि उनको जानना होता है हमें तो मिला है उद्धार, हमें अनंत जीवन मिला है। इसलिए हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। गोवन लैंग्वेज में बोलते हैं शुष्यागात। हालेलुया। शुष्यागात बोला था आराम। नहीं, आराम कर सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु के उपस्थिति हमारे अंदर है, पर वो आराम सांसारिक आराम नहीं है, वो आत्मिक आराम है। सही है क्या नहीं? ये जो गोवन जो लैंग्वेज है ना, शुष्यागात, वो सांसारिक आराम सोचते हैं। वो सोचते हैं मैं आराम से रिटायर हो जाऊंगा और मस्त रहूंगा और सामने रखूंगा बॉटल गर्म पानी का, रिलैक्स रहूंगा, बीबी को बोलूंगा चाकना लेके आ। सही है क्या नहीं? डोनाल्ड हंस रहा है नहीं क्या? अरे हम लोग वैसा ही था, मेरा भी वो 25 साल पहले मेरा यही सोच था कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और फिर दोस्त यार के साथ मस्त रहूंगा। और जब मुझे बाइबल के बारे में पता चला, उसके अंदर क्या क्या लिखा है, ये सब समझ आया। मैं बोला क्या बेवकूफ था मैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग करते हैं, रिटायरमेंट सोचते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो अविश्वासी है, उन लोग बोलते हैं अभी मैं रिटायर हो जाऊंगा। बहुत रिटायरमेंट के बाद VRS लगाते हैं तो बहुत करोड़, आज तो लाखों करोड़ों मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत मिलता है, प्राइवेट वाले को भी मिलता है, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है। तो बोलते हैं अभी मैं रिटायर हो जाऊंगा
फिर मस्त रहूंगा। मैंने गाव मध्ये एक घर केलाय, मस्त आणि खेतीबाडी आहे, तिकडे जायचं आणि मस्त राहायचं। हालेलुया। पर जिस दिन वो रिटायर होता है ना, ये मेंटली और रिटायर होता है और उसके बाद वो फिजिकली भी रिटायर हो जाता है। जब वो मेंटली और फिजिकली रिटायर होता है ना, उसका रिटायरमेंट नहीं होता है, वो बीमार हो जाता है। और वो व्यक्ति जितना उसने नौकरी किया, उतना धन कमाया ना, उतना ही वो डॉक्टर के पास भागता है और वो धन उड़ाता है। सही है कि नहीं? कि उसने यहां पर सोच लिया कि मैं रिटायर हो गया। प्रभु के राज्य में रिटायरमेंट नहीं है। मैं तो रोज मैं अपने आप को बोलता हूं, मैं प्रचार भी करते समय बोलता हूं, प्रभु मुझे आप 99 इयर्स तक मुझे प्रीचिंग करना है, 90 इयर्स तक मुझे प्रीचिंग करना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मैं घोषणा करता हूं। और मैं देखता हूं जो बुजुर्ग जो फादर होते हैं, उन लोगों को देखता हूं, मैं उनसे आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि वो 80-85 तक उन लोग प्रीच करते हैं, उन लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चर्च में सेवा करते हैं। 85-90 तक उन लोग सेवा करते हैं। मैं भी बोलता हूं, लॉर्ड अगर इस फादर को आपने इतना अच्छा सेहत दिया है, इतना अच्छा हेल्थ दिया है, तो प्रभु आपने भी मुझे अच्छी सेहत दी है, ताकि मैं उस समय तक मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं यहां पर हूं, मैं प्रचार करूंगा। जिस दिन मेरा समय आ जाऊंगा आएगा, प्रभु मैं लेटे लेटे सीधा आपके पास, टेंशन ही नहीं ना किसका। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? मैं तो किसके ऊपर निर्भर रहने का, किस पर बोझ बनना, क्यों बनना चाहिए? क्योंकि मैं अगर अपने आप को बिजी रखता हूं, आज मैं क्या कर सकता हूं प्रभु के लिए, आज मैं कितने लोगों का उद्धार कर सकता हूं, आज मैं कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार करूं, जब मैं अपने आप को बिजी करता हूं ना, आप देखोगे आप कभी बीमार नहीं रहोगे, क्योंकि आपका सोच नकारात्मक नहीं रहेगा, आपका सोच आपके शरीर पर नहीं रहेगा। सही है कि नहीं? पर अगर मैं सोचूंगा अरे अभी तो मैं बुढ़ा हो गया, बाल पक गया, अभी क्या होगा, मेरे बच्चे लोग मेरे देखभाल करेंगे क्या नहीं, बहुत लोगों का ये उम्मीद होता है। हम तो सीधे हमारे बच्चों को बोल दिया, शादी किया तुम लोग जाओ रे बाबा, तो तुम अपना अपना मिनिस्ट्री खोलो। हम हमारे तीनों बच्चों को बोल दिया है सीधा सीधा, मिनिस्ट्री करना है, प्रभु के बच्चे आप है, प्रभु का प्रवचन करने का। और मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है, फैमिली बिजनेस नहीं है बाबा, यहाँ पे फैमिली बिजनेस बंद, सबका अलग अलग मिनिस्ट्री है। सब तीनों को बोला है, तीनों का अलग मिनिस्ट्री है, नहीं तो फैमिली धंधा करेंगे और बाद में बोलोगे दे रे बाबा दे रे ना, वो नहीं मानते। तो वहां पर अगर प्रभु के साथ मिनिस्ट्री रहेगा तो अपना अपना मिनिस्ट्री रहेगा, सिर्फ प्रभु पे निर्भर रहेगा। सही है कि नहीं? नहीं तो फैमिली बिजनेस में आएगा, सब जगह पर डब्बा दिखाएगा, नहीं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। और आगे, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर जो अविश्वासी है, उस पर प्रभु का क्रोध है। हालेलुया, हालेलुया। But the wrath of God abides on him. हालेलुया, हालेलुया। हम कितने आशीर्वादित हैं, आप सोचो। मैं तो मेरे पूर्वजों को धन्यवाद देता हूं, मेरे जो पुरखे जो है, मेरे बाप दादा है, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं रहेंगे उस समय में, उन्होंने कोई आए प्रवचन देने को, उन्होंने ख्रिस्ती धर्म अपना लिया। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। आज उनके द्वारा हमें ये मिला है और मैं आज उनके द्वारा प्रभु को जानता हूं, और यहाँ प्रभु मुझे आसान बना दिया। और आज मुझे पता है बाइबल के द्वारा मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं प्रभु यीशु का भाई हूं, मैं प्रभु यीशु का मित्र हूं, और मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चार चीज मुझे मिला है। तो मुझे ध्यान किधर देना है? अपने समस्या पे ध्यान देना चाहिए, अपने बीमारी पे ध्यान देना चाहिए, कल क्या होगा उस पर ध्यान देना चाहिए,
कल जो भी होगा वो अच्छा ही होने वाला है। आज जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ बुरा हो जाएगा वो क्या होगा, मरेंगे। जब हम मरेंगे तो क्या होगा, सीधा प्रभु के पास पहुंचेंगे। उससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है, वो बुरा तो नहीं होने वाला है। ये सोचा शब्द के द्वारा हमारे जीवन में ये सब समस्या है। तो प्रभु ने मुझे लंबी आयु दी है तो मैं इतना जल्दी जाने वाला नहीं हूं, या हम सब नहीं जाने वाले। अगर आपका घोषणा गलत है तो रॉन्ग हो सकता है, पर मेरा घोषणा अलग है, क्योंकि प्रभु ने मुझे लंबी आयु दी है और मेरी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है। और मेरे लिए बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत लोगों का उद्धार हो रहा है हमारे द्वारा। सही है क्या नहीं? तो मैं आधा अधूरा छोड़ के तो नहीं जा सकता। सही है क्या नहीं? और प्रभु नहीं चाहेगा कि मैं जाऊं वहां पर जल्दी से। सही है, हालेलुया। तो आप लोगों को भी आधा अधूरा जाना चाहिए क्या? क्या कंप्लीट करके जाने का है? अभी बिरयानी बना है, कच्चा चावल रहेगा तो चलेगा ना? शायला चावल को पका मत, आधा अधूरा ही रखेगा, चलेगा क्या? चलेगा नहीं ना? कंप्लीट रहेगा तो मजा आता है ना। तो जो तुम्हारा जो योजना, हम सबका योजना है, जब प्रभु यहाँ पर पूरा करने का रहता है, पर हमारे गलत शब्दों के द्वारा, सोच के द्वारा हमारा जो प्लान है हम खुद ही काट लेते हैं। हम खुद ही काट लेते हैं। समझ आया क्या नहीं? प्रभु ने काटता है हमारा समय, हमारे शब्दों द्वारा ये समस्या हो जाती है। प्रभु ने तो हमें अनंत जीवन दिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा कार्य है। जो भी समय आपको मिला है, हर दिन प्रभु को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, प्रभु को लिए क्या मैं प्रभु आज काम कर सकता हूँ, आज किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से कितने लोगों को चंगा कर सकता है, ये मेरा सोच होना है। आप देखो कोई ना कोई आपको मिलता रहेगा। प्रेयर करो, उनको सुसमाचार प्रचार करो, देखो उनके जीवन में उद्धार होगा। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जो लोगों को आपने प्रभु यीशु दिया है वो वहां पर आपके लिए ताली बजाएंगे, बोलेगा आपके द्वारा आज मुझे स्वर्ग मिला है। ये सबसे बड़ा धन है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब जाते हैं गांव में प्रचार करने के लिए, बहुत लोग आते हैं, हमारे लिए बोलते हैं कुछ ले ले लो, कुछ पैकेट वगैरह देते हैं, तो बोलते हैं हमने, हमारे लिए आपका सबसे बड़ा धन कौन सा पता है? आप प्रभु को स्वीकार करो और जो आप सीखे हैं जाके दूसरों को दे दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। अपने आंखें बंद रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। और अनंत जीवन प्रभु आपको जानना, यीशु को जानना है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें और अधिक आपके बारे में जानना है, और अधिक आपके राज्य के बारे में जानना है, और अधिक आपके प्रेम के बारे में जानना है। जैसे जैसे हम समय बिता रहे हैं आपके साथ, आप हमें प्रकाशन देते हैं, आप हमें रिवील करते हैं आपका योजना हमारे जीवन में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रचार इतना सुंदर और आसान बनाने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। आमेन। जय यीशु, जय यीशु।